मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज पेपर डिस्कशन। आज हमने पेपर कंडक्ट किया था नाइन्थ डेली टेस्ट पेपर सीडीएस और एफकेट का। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज पार्टिकुलर क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन था आज के पेपर का कि इफ 2x प्लस 1/3x 2x प्लस 1/3x 5 के बराबर है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। दैट इज 5x होल अपॉन में 6x² प्लस 20x प्लस 1। तो अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो गिवन है ना इसी को थोड़ा सॉल्व कर लो। तो एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा 6x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 15x। तो यहाँ से ये बन गया हमारा 6x² माइनस 15x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ तुमको 6x² प्लस 1 तो दिख ही रहा है, तो ऐसा करते हैं यहाँ से 6x² प्लस 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि आ रहा है 15x, और इसको एज इट इज यहाँ रख दो। तो ये बन जाएगा डिनोमिनेटर में 15x प्लस 20x। तो आंसर आ गया 5x अपॉन में 35x, काटने के बाद तुम्हारा फाइनल आंसर है 1/7, जो कि यहाँ डी ऑप्शन में अवेलेबल है। आई होप ये क्लियर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है x³ प्लस 3x होल अपॉन में 3x² प्लस 1, और ये वैल्यू इक्वल है 189/61 से। तो एक तरीका तो ये है कि तुम ऑप्शन की हेल्प ले लो। दूसरा मेथड है, हमने कई बार डिस्कस किया है, देयर इज ए प्रॉपर्टी विच इज नोन एज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसके अकॉर्डिंग अगर a बाई बी सी बाई डी के इक्वल है तो यू कैन ऑलवेज राइट a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं। मैंने पहले भी बताया हुआ है, फिर से एक बार लिख देता हूँ। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये लगाने पे यहाँ पे आ जाएगा x³ प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x³ प्लस 3x² माइनस 3x नहीं x³ प्लस 3x माइनस 3x² माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा 189 प्लस 61 अपॉन 189 माइनस 61। अब देखो ध्यान से, फॉर्मूला अगर याद है तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है x प्लस 1 के होल क्यूब का, और ये पूरे का पूरा फॉर्मूला है x माइनस 1 के होल क्यूब का। इसको ऐड करोगे तो ये 250 अपॉन में ये बन गया तुम्हारा 128, जिसको हम लोग काट सकते हैं 2 के टेबल में, तो ये 125/64 हो जाएगा। अब क्यूब को यहाँ से एंड कर दो तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, क्यूब रूट होता है 125 का 5, 64 का 4। अब इसको x के लिए सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 5, तो x की वैल्यू आ गई 9। तो ये 9 तुम्हारे पहले ऑप्शन में है। तुम वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे, बस उसमें एक दिक्कत है कि ऑप्शन अगर डी होता तो हमें डी तक चेक करना पड़ता। अगला क्वेश्चन है कि अगर a प्लस बी प्लस 1 जीरो के इक्वल है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से कर लो। a को वैल्यू दे दो, सपोज कर लो कितना दोगे -2 का, और b को दे दो 1। इससे क्या होगा -2 प्लस 1 प्लस 1, ये जीरो हो जा रहा है, सेटिस्फाई हो गया। अब इन वैल्यूज को यहाँ यूज कर लो। a³ मतलब -2 का क्यूब हो गया -8, प्लस b³ मतलब 1 का क्यूब हो गया 1 प्लस 1, और फिर -3 इंटू ए दैट इज -2 इंटू 1, तो -8 प्लस 2 प्लस 6, तो ये तो टोटल कैंसिल हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 -8 0। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ x इज अ रियल वैल्यू, और एक इक्वेशन है x के पावर में 4 प्लस 1 अपॉन x के पावर में 4 119 के इक्वल है, और हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है x माइनस 1/x की वैल्यू। तो स्टार्ट कर लो। यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगाओ x² प्लस 1/x² के होल स्क्वायर का, जो कि होता है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2। तो इसमें से ये वाला पार्ट तो हम लोग को पता ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे 119 प्लस 2 121। दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप में x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ गई रूट लगा के 11। अब ये वैल्यू से हमें कहाँ पहुँचना है, x माइनस 1/x तक। तो एक बार फिर से क्या करेंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो ये देगा हमें x² प्लस 1/x² माइनस 2। उसमें से x² प्लस 1/x² की वैल्यू पहले ही निकाली हुई है 11, तो 11 माइनस 2 हो गया 9। अब हमें तो x माइनस 1/x चाहिए, तो फिर रूट ओवर ऑफ 9 कर लो, आंसर आ गया 3, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, तुम्हें दो इक्वेशन दी हुई है। पहला इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 6, और दूसरा इक्वेशन है bx माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू 2। इसके साथ में तुमको स्क्वायर वाले टर्म्स दिख रहे हैं, x² प्लस y² की वैल्यू दे रखी है 4, और फाइंड आउट करना है a² प्लस b² की वैल्यू। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन तुमसे स्क्वायरिंग डिमांड कर रहा है बोथ द इक्वेशन का, तो स्क्वायरिंग कर दो।
तो पहला इक्वेशन का स्क्वायरिंग करने पे तुम्हें टर्म्स मिलेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab(xy) इज इक्वल्स टू 36। ये हमने इक्वेशन 1 की स्क्वायरिंग की है। अब ठीक उसके नीचे दूसरे इक्वेशन की स्क्वायरिंग करके लिख लो, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab(xy) इज इक्वल्स टू 4। अब करो दोनों को ऐड, क्योंकि ये टर्म तो हमें वैसे भी गायब करना पड़ेगा। 36 प्लस 4 40 होता है। अब इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन है तो अंदर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन है तो फिर से एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखें तो दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, तो उसको कॉमन निकाल लो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में आ गया। अब अगर हम लोग देखें तो हमें क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की तो वैल्यू पहले से ही गिवन है, तो उसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, दैट इज 4। तो अगले ही स्टेप में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड विथ 4 40 के इक्वल आएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 40/4, दैट इज इक्वल्स टू 10। अब 10 वाला ऑप्शन डी है सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में तुमको n की वैल्यू दे रखी है 7 + 4√3, और साथ में पूछा क्या है, एक √n + 1/√n, मतलब तुमको ये स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। इसका मैंने तरीका बताया था। तो जब तुम इसका स्क्वायर रूट निकालने जाओगे तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, इसके बीच का साइन देखना होता है, जो कि यहाँ पे प्लस है। दैट मीन्स इस पूरे को तुम एक्सप्रेस कर सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में। तो ये मैं इक्वेट कर दे रहा हूँ। अब लाइक टर्म्स की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वेट हो जाएगा 7 के साथ, और 2ab इक्वेट हो जाएगा 4√3 के साथ। ये तुमने दो इक्वेशंस बना लिए। अब इसको कट करो इससे, तो a हो गया 2, b हो गया √3। अब तुमको ये देखना है कि a को 2 डाल लेंगे और यहाँ b की जगह √3 डालेंगे तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब ये पूरी वैल्यू का जो स्क्वायर रूट आया वो आया 2 + √3, यहाँ पे लिख दो। और दूसरे वाले में 1/2 + √3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए तुमको रैशनलाइजिंग करना पड़ेगा, तो ऊपर आ गया 2 - √3 और नीचे होगा 2² - √3 का होल स्क्वायर। तो ऊपर आ गया 2 + √3 प्लस 2 - √3, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर 3, 1 हो गया। प्लस √3 - √3 कैंसिल, तुम्हारा आंसर आ जाता है 2 + 2 4, दैट इज सी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन तुमको बोल रहा है कि x एक ऐसी वैल्यू है जो ग्रेटर देन 2 है, और तुमको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, जिसमें लिखा हुआ है होल अंडर रूट ऑफ x + 2 अंडर रूट का x - 1 प्लस होल अंडर रूट ऑफ x - 2 अंडर रूट का x - 1। तो अगर x ग्रेटर देन 2 बोल रहा है तो लेट्स एज्यूम कि एक वैल्यू मैं ले लेता हूँ 3 और उसको x के जगह पुट कर देता हूँ। तो ये हो गया 3 + 2√2 पूरे का अंडर रूट, और ये हो गया 3 - 2√2 पूरे का अंडर रूट। अब पिछले क्वेश्चन में जैसा मैंने स्क्वायर रूट बताया, अगर वो यहाँ पे अप्लाई करें तो ये बन जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर पूरे के ऊपर में रूट है, और ये हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर पूरे के ऊपर रूट है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे निकाला गया होगा। 3 + 2√2 लिखा, बीच में प्लस का साइन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल कर दिया। दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल हुआ 3 के साथ, 2ab इक्वल हुआ 2√2 के साथ। 2 से 2 कैंसिल, तो a क्या हो गया हमारा √2 और b क्या हो गया हमारा 1, और √2 और 1 को यहाँ डालोगे तो 3 भी आ रहा है, इसलिए बन गया √2 + 1 का होल स्क्वायर, और ये √2 - 1 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट को ऊपर से रूट हटाओ क्योंकि स्क्वायर है, तो √2 + 1 यहाँ से आया, यहाँ से √2 - 1 आया, तो +1 - 1 कैंसिल हो गया, तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया 2√2। अब तुम बोलोगे सर ये तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन तुमने x को जो वैल्यू दी थी वो 3 है। x को 3 रखने पे यू कैन इजीली सी कि b इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि x के जगह 3 रख के यही आंसर तुमको 2√2 दे रहा है। 2 अंडर रूट का 3 - 1 यही तुमको 2√2 देगा, दैट्स वाई 7 इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तुमको दो रिलेशन दी हुई है, पहला a to the power of b इज इक्वल्स टू b to the power of a, और दूसरा a इक्वल्स टू 2b। तो सीधी सी बात है, अगर मैं b को 2 ले लेता हूँ तो a ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा। इससे मेरा सेकंड रिलेशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब इसको फर्स्ट के लिए वेरीफाई करते हैं। 4 raised to the power of 2, क्योंकि यहाँ पे लिखा है a to the power of b मस्ट बी b to the power of a के इक्वल होना चाहिए, तो ये 2 की पावर 4 के इक्वल हो रहा है, और यही एक वैल्यू है जिससे ये सेटिस्फाई होगा। तो तुमको b पूछा गया था तो b तो हमने पहले स्टेप में निकाल लिया था, 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने गलत दिया था, अभी इसको करेक्ट कर देंगे। देखो 2a - 2/a + 3 = 0। ये आंसर मॉर्निंग में मैंने गलत टिक करवाया था, अब इसको सही कर लेते हैं। ये देके
क्वेश्चन ने तुमसे बोला है फाइंड आउट करने के लिए ए क्यूब माइनस 1/a³ प्लस 2 की वैल्यू। तो सबसे पहले 2a माइनस 2/a की वैल्यू हो गई -3। इसमें से 2 कॉमन ले लो ताकि तुमको वो चीज़ दिखे, a माइनस 1/a इज इक्वल्स टू -3। तो a माइनस 1/a की नेट वैल्यू आ गई -3/2। अब अगर हम लोग को क्यूबिंग तक पहुंचना है और बाद में 2 भी ऐड करना है तो नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि हम इसको क्यूब करें। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab करने जाओगे तो ये दोनों तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो -3 इंटू a माइनस बी, तो a माइनस बी की पूरी वैल्यू ही डाल दो -3/2, और फिर -3/2 का होल क्यूब करोगे तो ये बन जाएगा -27/8। इसका मतलब है कि नेक्स्ट स्टेप में a क्यूब माइनस 1/a³ की वैल्यू आ रही है -27/8, ये दोनों उधर जाएंगे तो +9/2, और फाइनली हम लोग को एक +2 भी करना है, तो एक +2 यहाँ पे कर देते हैं। अब एलसीएम ले लिया 8, ऑप्शन में 8 दो जगह है तो अभी पता नहीं, चलो देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया -27, अच्छा ये प्लस था ना तो ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, हाँ तो यहाँ पे एक माइनस ही आएगा, तो 9 × 4 36 और यहाँ पे 16, -36 -27 अपना हो जाता है -63, प्लस 16 करोगे तो ये हो जाएगा -47/8। अब ये देखना है कहाँ है, डी ऑप्शन में। मैंने बी टिक कराया था तो मे बी देयर इज सम मिस्टेक, बट अब इसको सही कर लो, डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमने इस तरह का भी किया हुआ है, तुमको a² + 1/a² की वैल्यू दे रखी है 98, और फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ + 1/a³। तो तुमको a + 1/a तक पहले पहुंचना पड़ेगा, वहीं से तुम a³ + 1/a³ तक पहुंच सकते हो। तो सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लिखो a + 1/a के होल स्क्वायर का, जो कि होता है a² + 1/a² + 2, दैट इज a² + b² + 2ab। अब इसमें से ये वाली वैल्यू तो हमें पता ही है, उसको एज इट इज यहाँ पुट कर दो, तो 98 + 2 इज इक्वल्स टू 100। तो अगले ही स्टेप में a + 1/a की वैल्यू हो जाएगी 10, तो इसको संभाल लो। अब तुमको क्यूबिंग करना है, इस पूरे का क्यूबिंग कर देते हैं। a + 1/a की वैल्यू 10 आ गई है तो क्यूब करो, a³ + 1/a³ + 3ab करोगे तो 3 हो जाएगा, इंटू a + b जहाँ लिखना हुआ 10 लिख लो। अब 10 क्यूब करोगे तो ये वैल्यू हो गई 1000, और हम लोग को निकालना था a³ + 1/a³ की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1000 - 30, जो कि होता है 970। अब तुम देख सकते हो 970 इज देयर इन आवर डी ऑप्शन। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। कल मिलते हैं न्यू क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन गो थ्रू कर लो इसको अच्छी तरह से, एंड टेक केयर, गुड नाइट।